हाँ तो बच्चों चलो आज हम लोग मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड है, तो हमको एक पैराग्राफ पढ़ना है। उस पैराग्राफ का ऊपर पैराग्राफ में जो दिया है उसको यूज करके हमको 2-3 बिट क्वेश्चन करना है, 2-3 तो नंबर करना है, ठीक है ना। जैसे दिया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। सपोज A and B are two non-singular matrices such that AB is equal to B into A to the power m, B to the power n is equal to I and A to the power p is equal to I. तो where I is the identity matrix, then नंबर 1 में पूछा है कि m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 5 है, तो फिर p का वैल्यू कितना होगा। नंबर 2 में बोला है हमको क्या, a m n और p में रिलेशन बताओ। और नंबर 3 में बोला है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर ट्रिपलेट बोलने से यहाँ पे m n p का होगा, m n p मतलब ये m का वैल्यू पहले, फिर n का वैल्यू उसके बाद, फिर p का वैल्यू उसके बाद, है ना। इनमें से कौन सा ऑर्डर ट्रिपलेट जो है वो फॉल्स है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर हम 3 बिट देखते हैं, तीनों नंबर देखते हैं, इससे हमको ये पता चलना चाहिए कि ये तीनों नंबर में से यही हमारा मेन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 और 3 तो इसी से रिलेशन से मिल जाएगा। इसका मतलब हमको सबसे पहले ये काम करना है कि m n p में रिलेशन निकालना है। तो जो रिलेशन निकलेगा m n p, उस रिलेशन को देखेंगे कि ये इसमें से क्या वैल्यू निकल के आता है। m और n का वैल्यू 2 और 5 पुट कर देंगे तो p का वैल्यू क्या निकल के आता है, दैट विल बी योर आंसर। एंड यहाँ पे हमारा इस हिसाब से m n p को पुट करते जाएंगे, इनमें जो सेटिस्फाई करेगा वो सब हो सकता है ट्रू है, जो नहीं करेगा वो फॉल्स है। तो अब हमारे सारे काम जो हो गया ना, वो उसका पर बेस्ड हो गया कि m n p में क्या रिश्ता है। तो हमारा काम है कि m n p में रिश्ता बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो पहले जो गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ। क्या गिवन है कि AB is equal to B A to the power m, ये गिवन है कि B to the power n is equal to I, ये गिवन है, और A to the power p is equal to I. So these are the three things given to me. एक हो गया A to the power p is equal to I, एक हो गया B to the power n is equal to I, और एक हो गया क्या, AB is equal to BA to the power n। चलो अब एक काम करते हैं, रिलेशन बैठाने का कोशिश करते हैं। हमको कुछ करके b to the power n लाना पड़ेगा। b to the power n का वैल्यू जो आएगा उसको I लिख देंगे, और I का वैल्यू हमारा क्या है, a to the power p है। मतलब b to the power n निकालने का बाद a to the power p उसके जगह में बैठा देंगे। अब सवाल है कि b to the power n निकालने के लिए हमको b भी चाहिए होगा, तो b हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमको ab का वैल्यू दिया है ba to the power m, तो यहाँ पे अगर मैं निकाल लूंगा a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो इट विल बी b। तो b निकल गया, तो उस साइड में जो भी होगा होने दो, b टू द पावर n का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब b टू द पावर n वैल्यू जब निकालेंगे, देखते हैं उसमें क्या चीज आएगा, और उसमें से जो चीज आएगा उसका वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। AB इज इक्वल टू b a to the power n। अच्छा, अब हम आगे करते हैं, देखते हैं। तो ये a इनवर्स इंटू ए बी कर दिया, तो आ गया a इनवर्स इंटू b a to the power n। तो a इनवर्स इंटू a होता है I इंटू b होता है b, तो हमको b का वैल्यू तो मिल ही गया, a इनवर्स इंटू b a to the power n, ये हमारा b इनवर्स मिल गया। अब हमको क्योंकि b टू द पावर n चाहिए, तो b टू द पावर n लिख लेते हैं यहाँ पे। और हम सबको पता है कि जब इंटीग्रल पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स किया जाता है, तो इधर भी पावर n करोगे तो इधर भी पावर n कर सकते हैं, और वो उतने बार ही एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इनवर्स b a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो इस चीज को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितने बार, n बार करना है। चलो लिखता हूं मैं, a इनवर्स b a टू द पावर m एक बार हुआ, a इनवर्स b a टू द पावर m दूसरी बार हुआ, a इनवर्स b a टू द पावर m तीसरी बार हुआ। ऐसे करते करते जाना है,
ए इनवर्स बी ए टू द पावर m, ऐसा लिखना है। चलो अब आगे देखते हैं ये क्या बन सकता है। b टू द पावर n इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये इनवर्स रह गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है, हम इसको कैसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यू कैन सी, ऑल ऑफ यू सी हियर, ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं ये सब में क्या होने वाला है, ये सब में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो समझ जाओ कि हाउ मेनी दिस थिंग्स आर देयर, 1 2 3 ऐसे करके n नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। चलो ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ये a इनवर्स अपना रहा, अलग रह गया, a इनवर्स रह गया, b a टू द पावर m इनटू a इनवर्स, a टू द पावर m इनटू a इनवर्स, वो हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस 1 इनटू a इनटू a इनवर्स, और a इनटू a इनवर्स कितना हो जाता है I, तो इट इज कम्स a टू द पावर m माइनस 1। मतलब इसमें समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी पावर दिया होगा a टू द पावर 5 इनटू a इनवर्स करेंगे तो इट इज a टू द पावर 4 हो जाता है। ऐसा नहीं कि पावर माइनस हो जाता है, बट इक्विवेलेंट टू दैट होता है। ऐसा नहीं कि a टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज a टू द पावर, ये ऐसा नहीं है। लेकिन a टू द पावर 5 को हम a टू द पावर 4 इनटू a लिख लेंगे, फिर a के साथ a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो I आ जाएगा, तो a टू द पावर 4 इनटू I a टू द पावर 4 होता है। इसका मतलब अगर हम a टू द पावर n में a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको a टू द पावर n माइनस 1 ही मिलने वाला है, ये हमको समझना है। ऑलराइट ना, चलो तो इसे हमको क्या बनने लगेगा, देखो b a टू द पावर m माइनस 1, फिर से b a टू द पावर m माइनस 1, कितना तो b है, जितना तो b है सारे उतना ही आने वाला है। ऐसे b a टू द पावर m माइनस 1, b a टू द पावर m माइनस 1, b a टू द पावर m माइनस 1 सारे आएगा यहां तक। ये लास्ट वाला b के लिए हम क्या लिखेंगे, b a टू द पावर m माइनस 1 इनटू b a टू द पावर m माइनस 1 इनटू, यहां पे a टू द पावर n था लेकिन b a टू द पावर m माइनस 1 हम लिखे इनटू, हम लिख सकते हैं b, हम लिख सकते, सॉरी b नहीं a लिख सकते हैं, इनटू a। सो हमको अभी समझना है कि यहां से यहां तक जो हमारा है ना, यहां पे n फैक्टर्स है, यहां पे हमारा कितना है n फैक्टर्स, तो n फैक्टर्स ऑफ b a टू द पावर m माइनस 1 है, ये बड़ा हमारा a है। चलो इसको इक्वेशन बना के रख देता हूं 1, b टू द पावर n का वैल्यू आ गया इतना। अभी हमारा काम क्या है, इसका वैल्यू निकालना। अगर ये n फैक्टर से तो इसका वैल्यू क्या होगा निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर जो मेरे को गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो मेरे को गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू BA टू द पावर m, ओके, AB is equal to BA to the power m, A square into B is equal to AB into B to the into A to the power m। कर सकता हूं, ऐसे लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा लिखते हैं BA to the power m। तो A स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर कैसा है बाबू, यहाँ पे A स्क्वायर कैसा है, हम a मल्टीप्लाई किए, इसका पहले a मल्टीप्लाई किए, तो b का पहले भी a मल्टीप्लाई हुआ है, सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस वन। ये वाला हमारा पहले था, a पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसका पहले a मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम देखेंगे ba टू द पावर m का वैल्यू, ba टू द पावर m का वैल्यू यहां पे लिखा है ab, ba टू द पावर m का वैल्यू जो है यहां पे लिखा है क्या ab, तो इसके जगह में मैं चाहूंगा तो ab लिख सकता हूं, है ना, नहीं उल्टा करते, ab का जगह में लिखते हैं, ab का जगह में लिख सकते हैं क्या ba टू द पावर m। चलो करते हैं क्या होगा, इज इक्वल टू, हम इसके जगह में लिख रहे हैं ba टू द पावर m, कुछ फायदा नहीं हो रहा था वैसे लिखने से, टू द पावर m ऐसा आ गया। ये ab के लिए लिख लिया ba टू द पावर m, और a टू द पावर m पहले से था, तो ये हमको कितना दे दिया,
ये हमको दे दिया क्या, बी ए टू द पावर 2m, बी ए टू द पावर 2m। अब देखते हैं अगर हम a क्यूब b करते हैं तो क्या मिलेगा। a क्यूब मतलब इसमें a मल्टीप्लाई हुआ पहले, तो इसमें करते हैं a इंटू b a टू द पावर 2m। फिर से यही दोनों को अगर हम इकट्ठे कर लें तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, b a टू द पावर m, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटू a टू द पावर 2m, इंटू a टू द पावर 2m। तो ये बन गया हमारा b a टू द पावर 3m। तो लेट मी टेल यू नाउ कि यहां पे a का जो भी पावर आ रहा है, यहां पे a का उतना ही पावर हो जा रहा है, 3m होके आ जा रहा है। Therefore, अगर हम a टू द पावर k इंटू b लिखे, अगर हम a टू द पावर k इंटू b लिखे तो ये क्या होना चाहिए, b इंटू a टू द पावर k इंटू m होना चाहिए। हम रिश्ता निकाल लें, a m n और p में रिश्ता निकालना चाहते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज हमको चाहिए। a टू द पावर k इंटू b इज इक्वल टू b a टू द पावर k m। इसका यूज हम करेंगे अभी। इक्वेशन 1 लिखते हैं फिर से। इक्वेशन 1 हमको क्या दिया है, ये इक्वेशन 1 हमको ऐसा दिया है, b a टू द पावर m माइनस 1, b a टू द पावर m माइनस 1, b a टू द पावर m माइनस 1 ऐसे दिया है। तो b टू द पावर n इज इक्वल टू, b टू द पावर n इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b a टू द पावर m माइनस 1 इंटू b a टू द पावर m माइनस 1 इंटू b a टू द पावर m माइनस 1। ऐसे करते करते मैं जाऊंगा, लास्ट में हो जाएगा हमारा b a टू द पावर m माइनस 1 इंटू a। चलो अब देखते हैं, यहां से यहां तक हम निकालते हैं, कितना निकलता है देखते हैं। अगर मैं इस टाइप का चीज को निकालूं, इस टाइप का सिनारियो में देखता हूं, a टू द पावर k इंटू b, देखो a टू द पावर k इंटू b, इस टाइप का सिनारियो मेरे को दिखाई देना चाहिए यहां पे। तो अगर मैं उस टाइप का देखना चाहूंगा तो मेरे पास ये सब आएगा, ये देखो ये आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप का सब होते रहेगा। एंड हाउ मेनी ऑफ दिस टाइप यू आर गोइंग टू गेट, m टाइम्स आएगा, m टाइम्स आएगा, देखो क्योंकि ये सॉरी n टाइम्स आएगा, 1 2 3 ऐसे के n तो n टाइम्स आएगा। एक काम करते हैं, हम खाली ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, b a टू द पावर m माइनस 1, b a टू द पावर n माइनस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना मिलता है। b a टू द पावर m माइनस 1 इंटू b a टू द पावर m माइनस 1। सो व्हाट वी आर गेटिंग, अगर मैं खाली दो टो को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है। ये वाला पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं, ये b तो रह गया b इंटू a टू द पावर k इंटू b, a टू द पावर m माइनस 1 इंटू b, क्या होता है, b पहले लिखेंगे इंटू a टू द पावर k बोलने से ये a का पावर जो है वो k होता है, यहां पे a का पावर m माइनस 1 है, m माइनस 1 इंटू n। ध्यान से देखो यहां पे क्या चेंजेस हुआ, ये b को तो कॉपी पेस्ट हो गया b, यहां पे a टू द पावर m माइनस 1 इंटू b जो ब्रैकेट में रखा हूं ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या प्रूफ चेंज है, a k का जगह में m माइनस 1 है, तो यहां पे भी k का जगह में m माइनस 1 डाल देंगे, तो b इंटू b टू द पावर b इंटू b a टू द पावर k का जगह में m माइनस 1 इंटू m है, उसका आगे क्या हो गया हमारा a टू द पावर m माइनस 1। आया समझ में। चलो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आने वाला b स्क्वायर, यहां पे b स्क्वायर हो जाएगा
और साथ में a टू द पावर m स्क्वायर माइनस m प्लस m माइनस 1। तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि ये हो गया हमारा b स्क्वायर a टू द पावर m स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ध्यान से देखो, हम दो ठो लेके खाली मल्टीप्लाई किए। अगर दो ठो लेके मल्टीप्लाई करें तो b का स्क्वायर हो रहा है और m का स्क्वायर हो रहा है। तीन ठो लेंगे तो b का क्यूब m का क्यूब। चार ठो लेंगे b4 m4। ऐसे अगर n नंबर ऑफ लेंगे तो b टू द पावर n a टू द पावर m टू द पावर n माइनस 1। तो लिख सकते हैं b a टू द पावर क्या है यहां पे, मैं इसको लिख लेता हूं ये वाला पार्ट a टू द पावर m b a टू द पावर m माइनस 1 b a टू द पावर m माइनस 1 b a टू द पावर m माइनस 1। अगर तीन को लिखेंगे तो b a टू द पावर m माइनस 1 b a टू द पावर m माइनस 1 b a टू द पावर m माइनस 1। चाहोगे तो पूरा करके भी देख सकते हो। ये दोनों का तो हम निकाल ही चुके हैं, ये दोनों का तो हम निकाल ही चुके हैं। फिर अगर हम उसको यूज करके आगे चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। इसका तो वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। कहां निकाले हैं, ये b स्क्वायर a टू द पावर m स्क्वायर माइनस 1। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं b स्क्वायर a स्क्वायर a टू द पावर m स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों के लिए वैल्यू उसका अगर यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमको मिल जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर b क्यूब हो जाएगा m टू द पावर सॉरी a टू द पावर m क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। यू कैन ट्राई इट, कर सकते हो, करके देख सकते हो। अगर मैं करके दिखाऊं तो फिर क्या होगा, ये जैसे मान लेते हैं हो गया क्या, ये अभी k का जगह में m स्क्वायर माइनस 1 आ गया है। अभी k का जगह में कितना आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 आ गया। चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं। इसका वैल्यू हो गया हमारा क्या, b स्क्वायर a टू द पावर m स्क्वायर माइनस 1 इंटू b a टू द पावर m माइनस 1। ये वाला हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो लेकिन मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं कि ऐसे निकलता है कैसे, है ना। अच्छा ये दोनों को हम लोग क्लब कर लेंगे, ये दोनों को इकट्ठे कर लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, फिर इज इक्वल टू b स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला है क्या, इसका फॉर्मूला हम यहीं से निकालेंगे। पहले b लिखेंगे, फिर a का पावर जो इस जगह में होगा o इंटू m। तो b लिखेंगे, a का पावर इस जगह में m स्क्वायर माइनस 1 है तो m स्क्वायर माइनस 1 इंटू m। तो ये येलो वाला पार्ट खत्म, इंटू a टू द पावर m माइनस 1। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बन गया b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू b हो गया b क्यूब इंटू a टू द पावर m क्यूब माइनस 1। सिमिलरली अगर हम ba टू द पावर m माइनस 1 इंटू ba टू द पावर m माइनस 1 ऐसा लिखते जाएंगे ba टू द पावर m माइनस 1। हाउ मेनी फैक्टर्स, n फैक्टर्स। तो हमको क्या मिलेगा, b टू द पावर n इंटू a टू द पावर m टू द पावर n माइनस 1, इतना मिलेगा। सो अब हम इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो हम लिखे थे यहां से यहां तक था वो, ये n फैक्टर्स था, तो इसके जगह में हम पुट कर देंगे वो वैल्यू जो निकाल चुके हैं। बाकी उसका पहले a इनवर्स रहेगा, बाद में a रहेगा। देखते हैं, therefore b इनवर्स इज इक्वल टू, नहीं b टू द पावर n इज इक्वल टू, therefore इक्वेशन 1 becomes, therefore equation 1 becomes b to the power n is equal to a inverse b to the power n a to the power m to the power n minus 1 into a। अब अगर हम ये दोनों को लिख लेते हैं तो कितना होगा, ये दोनों को भी लिखेंगे तो बनेगा a to the power minus 1 into b to the power n into ये हमारा हो जाएगा क्या, a to the power
m टू द पावर n माइनस 1। हमको b टू द पावर n का वैल्यू i दिया है, तो हम इसमें i लिख सकते हैं। ये जगह में भी चाहेंगे तो हम i लिख सकते हैं, ये i हो गया। क्योंकि यहाँ पे a का पावर में पूरा चल रहा है, तो इसमें भी i को भी a का पावर में लिख लेते हैं। a टू द पावर p इज इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, ये माइनस 1 नहीं हो रहा क्या, इसमें प्लस a भी है, तो माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे a इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू i, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता वही होता है a टू द पावर m टू द पावर n। तो a इनवर्स के साथ a टू द पावर m टू द पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। देयरफॉर हमारा p का वैल्यू जो है ना निकल के आ गया m टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन था इसमें। तो क्या निकल के आएगा, p इज इक्वल टू m टू द पावर n माइनस 1। अब हमको जो नंबर 1 क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है कि m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 5 है। तो पुट कर लेते हैं, तो फिर माइनस 1 का कितना होता है, सॉरी m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 5 है, तो फिर हमारा ये का वैल्यू कितना है। तो अगर हम नंबर 1 अभी करने जाएंगे, नंबर 1 m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5, सो p का वैल्यू कितना आएगा, तो फॉर्मूला तो दिया है, m का जगह में 2 डालते हैं, n का जगह में 5 डालते हैं, माइनस 1, सो इट इज 31। सो आंसर इज 31। फिर अगर हम नंबर 2 में जाएंगे, नंबर 2 में रिलेशन पूछा तो ये तो यही रिलेशन आ गया, p इज इक्वल टू m टू द पावर n माइनस 1। फर्स्ट बिट सेकंड बिट हो गया। अभी तीसरा बिट देखते हैं, नंबर 3 क्या दिया है। नंबर 3 हमको दिया है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम फॉर्मूला तो निकाल चुके हैं कि p इज इक्वल टू m टू द पावर n माइनस 1 है। तो देख लेते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। m पहला वाला वैल्यू है, n दूसरा वाला वैल्यू है और p तीसरा वाला वैल्यू। 3 4 3 टू द पावर 4 माइनस 1, 3 टू द पावर 4 माइनस 1 होता है 81 माइनस 80। इफ m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, तो p का वैल्यू निकल रहा है 80, मतलब ये करेक्ट है। सेकेंड बिट, m का वैल्यू 6, n का वैल्यू 3, 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215, सही है। थर्ड बिट, m का वैल्यू 8, n का वैल्यू 3, 8 का क्यूब 512 माइनस 1 511 हो रहा है, यहाँ पे 510 दिया है, गलत है। एंड फाइनली m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 8, 2 टू द पावर 8 256 माइनस 1 255, मतलब ये करेक्ट है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये जो ऑप्शन सी हो गया ये रॉन्ग हो गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया।